मध्य प्रदेश शिक्षक संघ रतलाम के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मेलन व पूर्व जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान समारोह रविवार को रतलाम में हुआ। मुख्य अतिथि छत्रवीर सिंह राठौड़ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कान सिंह चौहान ने की। विशेष अतिथि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संभागीय सचिव जगदीश सिंह केलवा रहे। शांतिलाल गहलोत व जिला परियोजना समन्वयक धर्मेंद्र सिंह हाड़ा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुरुआत में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। मां सरस्वती वंदना किरण द्विवेदी, विनीता पटेल, सोनिका व्यास ने की। रतलाम जिला अध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में अतिथियों को साल श्रीफल से स्वागत गोपाल उपाध्याय, जितेंद्र सिंह चौहान, बाबूलाल छाबड़ा, दिनेश जायसवाल, सौरभ गुप्ता, रमेश परमार, रंजीत परमार, जयेंद्र सिंह राठौर, दिलीप पोरवाल, सत्यनारायण राठौर, सत्यनारायण बैरागी, कोमल बोरीवाल ने किया। प्रदेश अध्यक्ष को प्रतीक चिन्ह सुखदेव शर्मा, राहुल वर्मा, पंकज दोहरे, गोविंद व्यास, संजय द्विवेदी, आनंदी लाल गांधी ने किया। सर्वेश कुमार माथुर को गोपाल उपाध्याय, जितेंद्र सिंह चौहान, बाबूलाल छाबड़ा, रंजीत परमार ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। व रतनलाल मालवीय एवं बद्रीलाल मड़ोतिया ने माथुर का साफा बांधकर सम्मान किया। पूर्व खेल अधिकारी भोपाल जोश जाको ने कहा कि सर्वेश कुमार माथुर ने शिक्षा के साथ खेल में भी अपनी पहचान बनाई है। कार्यक्रम में शिक्षकों ने अपनी समस्याओं से भी प्रांत अध्यक्ष को अवगत कराया तो राठौर ने विस्तृत चर्चा कर समाधान हेतु संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन रंजीत परमार ने एवं आभार जितेंद्र सिंह चौहान ने व्यक्त किया। भूमिका भास्कर के लिए रतलाम से शिरीष सकलेचा की रिपोर्ट। तो इस मंच से उन्हीं का अभिवादन करता हूं और प्रथम पूज्य उन्हीं को मानता हूं, आदरणीय हमारे सर्वेश माथुर जी, आदरणीय भाभी जी। अभी ऐसा लगा था कि शिक्षक संघ के किसी आंदोलन के मंच पे और सामने भाभी जी को बिठा दिया था। मैंने कहा भाई अर्धांगिनी है वो, भगवान शिव का भी स्वरूप अर्धनारीश्वर है। नारी शक्ति उठो तुम बदल दो धरा, यह जमाना तुम्हारा रहेगा ऋणी, उठ के विश्वास अर्जित करो विश्व का, युग के निर्माण में तुम बनो अग्रणी। मैं समझता हूं अगर उनका सहयोग नहीं होता, उनका सानिध्य नहीं होता तो शायद इतना समय वो शिक्षक संघ और अपने शासकीय दायित्व के निर्वहन करने में उन्हें भी कठिनाई होती। इसलिए उनका भी अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि खरे जी ने एक अलग प्रकार से अभिवादन किया, मैं यही कहूंगा कि एक बार हमारे परम पूज्य, अब तो हमारे बीच में नहीं है, संत जी तरुण सागर जी महाराज बड़े क्रांतिकारी संत थे। वो एक उदाहरण दिया करते थे। बोले एक बार देवराज इंद्र की सभा में उन्होंने देवताओं के सामने एक प्रश्न रखा। उन्होंने कहा बताओ भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। तो जैसे ही प्रश्न रखा, एक देवता खड़े हुए और कहने लगे ये धरती माता सबसे बड़ी है, इसी पर दुनिया टिकी है, ये बड़ी हुई। तब तक दूसरे देवता खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं देवराज जी, मेरा दूसरा उत्तर है, धरती माता कैसे बड़ी हुई। धरती माता को तो शेषनाग ने अपने फन पर टिका के रखा है। धरती तो शेषावतारी लक्ष्मण जी है तो शेषनाग पर टिकी हुई है, शेषनाग को बड़ा मानना चाहिए। सब लोग प्रसन्न हो गए, बोले बात तो तार्किक है। तब तक तीसरे देवता खड़े हुए, बोले नहीं मेरे अंदर अभी शंका है, शेषनाग को भी मैं बड़ा नहीं मानता। क्यों नहीं मानते बड़े? बोले इसलिए नहीं मानता कि हजारों शेषनागों को तो भगवान शंकर ने अपने गले में लपेट के रखा हुआ है, सिर पे रखा हुआ है। बोले कैसे इनको बड़ा मान लिया जाए, भगवान शिव को बड़ा माना जाए। लोगों ने चहल पहल हुई, बोले बात इन महाराज की भी सही है। तब तक चौथे देवता खड़े हो गए, बोले मेरी भी जिज्ञासा है, मैं भगवान शिव को भी बड़ा नहीं मानता। बोले अरे ऐसा क्या हुआ? बोले इसलिए नहीं मानता
ये तो भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। कैलाश पर्वत ने इनको बिठा के रखा है, वहां धूनी दबाए हुए हैं, इसे कैलाश पर्वत पड़ा हुआ। लोगों ने कहा बात तर्क की। छठ में महाराज खड़े हो गए, बोले मैं नहीं मानता, कैलाश पर्वत को भी बड़ा नहीं मानता। बोले क्यों बड़ा मानूं? जिस द्रोणागिरि पर्वत को लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाने के लिए सुखेल ने बताया और हनुमान जी गए और उन्होंने पूरे द्रोणागिरि पर्वत को, जब संजीवनी बूटी नहीं मिली, पूरा उठाया और उंगली पर लेके चल दिए। इसलिए हनुमान जी बड़े हुए कैलाश पर्वत से। तो तालियां बज गई। लेकिन देवताओं की सभा थी, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षक, यूडीटी, सब लोग बैठे हुए थे वहां। तो एक देवता खड़ा हुआ, बोले मैं नहीं बड़ा मानता। भगवान हनुमान जी तो भगवान राम के चरणों में पड़े हुए, राम दरबार देख लो, घर घर में लगा हुआ है, हाथ जोड़ के बैठे हुए। भगवान राम को बड़ा माना जाए। अब लोगों ने सोचा अब तो जगत नियंता की बात आ गई, इसलिए भगवान राम सबसे बड़े। लेकिन एक और बैठा था विद्वान देव, उसने कहा मेरी बात सुन ली जाए। बोले क्या हुआ? बोले भगवान राम भी बड़े नहीं हैं। भगवान राम बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े होते, उनके क्यों बैठे होते? अब तो मामला गुरु का आ गया। तो फिर अंत में यही तय हुआ, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शनेना तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो गुरु परंपरा का संवहन करने वाले हमारे समस्त आदरणीय शिक्षक बंधु, हमारी शिक्षिका बहनें, बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व है और हम सबका अंत में एक ही लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? जगसिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, परम वैभवन नेतु में तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वाशिषाते वृषम। हे जगती माता, हे भारत माता, तुझे विश्व गुरु